आईपीओज, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है पैसा, बम्पर लिस्टिंग और रातों रात अमीर बनने का मौका। हर कोई उस एक आईपीओ की तलाश में रहता है जो उसकी किस्मत ही बदल दे। पर क्या बाजार में जो कुछ भी चमकता है वो वाकई सोना होता है? जरा इस नंबर को देखिए। 1600% से भी ज्यादा का रिटर्न, ये कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है। ये वो जैकपॉट है जिसका सपना हर आईपीओ इन्वेस्टर देखता है। मतलब एक जबरदस्त लाइफ चेंजिंग कामयाबी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक को भीड़ में पहचाना कैसे जाए। क्या इसकी कामयाबी के पीछे कोई पैटर्न छुपा है, कोई ऐसा सुराग जो हमें पहले ही मिल जाए? चलिए, आज डेटा में ही इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो ये है हमारे सामने अब तक के टॉप 10 सबसे सफल आईपीओज की लिस्ट, उनके टोटल रिटर्न के हिसाब से। यही डेटा हमारी आज की इन्वेस्टिगेशन का बेस बनेगा। हम सिर्फ इन नंबरों को ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। इस लिस्ट में कुछ नाम तो शायद जाने पहचाने लगेंगे, जैसे माझगांव डॉक, एंजल ब्रोकिंग, कल्याण ज्वेलर्स और टेगा इंडस्ट्रीज। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया, लेकिन इनकी कामयाबी का रास्ता वो हमेशा सीधा नहीं रहा। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इन टॉप परफॉर्मर्स की जो शुरुआत थी, वो वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी कोई उम्मीद करेगा। सच कहूं तो ये थोड़ी हैरान करने वाली है। चलो कल्याण ज्वेलर्स को ही देखते हैं। इसका टोटल रिटर्न 460% से भी ज्यादा है। मतलब किसी भी हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही सफल इन्वेस्टमेंट साबित हुआ। तो इसका मतलब ये तो पहले दिन से ही एक रॉकेट बन गया होगा, है ना? लिस्टिंग के पहले दिन से इसने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देना शुरू कर दिया होगा। लेकिन इसके ट्रेडिंग के पहले दिन असल में हुआ क्या था? बिल्कुल उल्टा। ये अपने पहले ही दिन 15% नीचे बंद हुआ। जी हाँ, आज के टॉप परफॉर्मर्स में से एक ने अपनी यात्रा एक बड़े नुकसान के साथ शुरू की थी। सोचिए उन इन्वेस्टर्स के बारे में जिन्होंने घबराकर पहले ही दिन इसे बेच दिया होगा। और रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये कोई अकेला ऐसा केस नहीं है। अब एंजल ब्रोकिंग को देखिए। इसका टोटल रिटर्न तो और भी शानदार है, 724% से ज्यादा। एक और जबरदस्त वेल्थ क्रिएटर। और इसके पहले दिन का रिटर्न वो भी नेगेटिव था, -10% से भी ज्यादा। तो एक और टॉप परफॉर्मर जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पहले दिन निराश किया था। अब एक पैटर्न सा दिखने लगा है ना? अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ये नेगेटिव नंबर आखिर है क्या। इसे कहते हैं लिस्टिंग गेन। ये बस स्टॉक के आईपीओ इशू प्राइस और उसके ट्रेडिंग के पहले दिन के क्लोजिंग प्राइस के बीच का फर्क होता है। अगर लिस्टिंग गेन नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक अपने इशू प्राइस से भी नीचे बंद हुआ। तो ये डेटा हमें बता क्या रहा है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और आईपीओ से जुड़ी हाइप, यानी जो शोर शराबा होता है, और असलियत के बीच के इस फर्क को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असली कहानी यही छिपी है। देखिए, स्टॉक मार्केट में ना हमेशा दो कहानियां एक साथ चलती हैं। एक तरफ होती है पहले दिन की हाइप। ये हमें टोटल सब्सक्रिप्शन जैसे नंबरों में दिखती है कि आईपीओ कितना गुना भरा। और दूसरी तरफ होती है कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू, जो उसके बिजनेस और ग्रोथ पर टिकी होती है और टोटल रिटर्न्स में नजर आती है। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि ये दोनों चीजें हमेशा एक साथ नहीं चलती। अब इस चार्ट को देखिए। ये हाइप का फर्क एकदम साफ कर देगा। टेगा इंडस्ट्रीज का आईपीओ 219 गुना सब्सक्राइब हुआ था, मतलब जबरदस्त डिमांड। वहीं कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ मुश्किल से 2.5 गुना ही भर पाया। एकदम ठंडा रिस्पॉन्स। लेकिन नतीजा, दोनों ही आज टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं। तो इसका सबसे बड़ा सबक ये है, डेटा हमें ये बताता है कि पहले दिन की जबरदस्त डिमांड या बम्पर लिस्टिंग ये गारंटी नहीं है कि लंबी दौड़ में भी वही जीतेगा। हाइप एक 100 मीटर की रेस हो सकती है, लेकिन वैल्यू बनाना एक मैराथन है। और ये टेबल, ये तो पूरी कहानी को एक ही जगह पर ले आती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। टेगा इंडस्ट्रीज जबरदस्त हाइप, पॉजिटिव लिस्टिंग गेन और शानदार टोटल रिटर्न। और दूसरी तरफ कल्याण ज्वेलर्स, एकदम कम हाइप, नेगेटिव लिस्टिंग गेन, लेकिन टोटल रिटर्न टेगा से भी बेहतर। ये दिखाता है कि बाजार की शुरुआती राय गलत हो सकती है और असली वैल्यू को बाहर आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो आखिर में इस पूरी पड़ताल से हमें क्या सीखना है? वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो हमें न सिर्फ आईपीओज के लिए बल्कि पूरी स्टॉक मार्केट के लिए याद रखनी चाहिए? ये हमें आईपीओज को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। पहला,
किसी कंपनी को उसके पहले दिन के परफॉर्मेंस से जज मत करिए, बल्कि उसके बिजनेस की मजबूती को देखिए। दूसरा, ये समझिए कि शुरुआती हाइप और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े अक्सर शॉर्ट टर्म की सोच को दिखाते हैं, कंपनी की लॉन्ग टर्म काबिलियत को नहीं। और तीसरा, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो सब्र सब्र रखना ही सबसे बड़ी कुंजी है। तो चलिए फटाफट से सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, लिस्टिंग के दिन का नुकसान लंबी अवधि में बड़े मुनाफे के आड़े नहीं आता। असल में टॉप 10 में से 4 कंपनियों की शुरुआत नेगेटिव लिस्टिंग गेन से हुई थी। और दूसरी बात, शुरुआती डिमांड या हाइप का किसी कंपनी के टॉप लॉन्ग टर्म परफॉर्मर बनने से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। असली गेम तो कंपनी के बिजनेस का ही होता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि बाजार की और कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं और वो बस डेटा के सामने आने का इंतजार कर रही हैं ताकि वो टूट सकें।